गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। तो मैं उठ गई हूँ, सुबह हमारी हो गई है और अभी जाना है हमें ब्लड टेस्ट के लिए। मतलब माँ का कॉल आया है तो मैंने फटाफट से ऐसे ही ब्रश करके मुँह हाथ धो लिया। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी होकर पहले नीचे चलती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तो इसलिए मैं कुछ खाऊँगी। फ्रूट्स माँ ने मंगा लिए हैं और तो मैं पहले नीचे चलती हूँ और चलते हैं फिर ब्लड टेस्ट के लिए। माँ सुबह सुबह नाशपाती खिला रही है। जी हेल्दी खाना चाहिए। आप भी खा लो ना। मैं तो नहीं खा रही, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ। इस टाइम तो तुम्हें ही जरूरत है। मेरे को जरूरत नहीं। मैं तो मौसम सही हो रहा है। सही नहीं हो रहा, बहुत तेज धूप है। हाँ। हाँ। लग रहा है हमें। फिर हम जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए और नीचे आ गई थी कातर। मैं इतनी तेज भागी, मुझे ना रेंगने वाली किसी भी कीड़े से बहुत डर लगता है। माँ कहती जाओ जाओ अंदर जाओ। माँ के वापस कह रही कि तेरे ऊपर चली गई क्या? मेरे ऊपर नहीं गई, मैं अंदर चली गई थी। तो अब जा रहे हैं हम लोग टेस्ट कराने के लिए। भाई मेरे को ना ऐसा हो जाता है, कुछ भी ऐसे ऐसे रेप्टाइल्स से जो होते हैं ना उनको देख के ना मुझे बहुत फोबिया है। मुझे मतलब बहुत ही गंदा, मुझे सांपों से, कोई अर्थवॉर्म या ये कांतर वातर जो भी होते हैं उनसे बहुत डर लगता है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। इतनी सी भी होगी ना तो यहाँ वॉशरूम नहीं जा सकती, ऐसा हिसाब है मेरा। आप लोगों में से कोई मेरी तरह होगा ही वैसे तो। हाँ जी। बहुत विकट की धूप हो रही है माँ। आज तो धूप ने बेहाली कर दिया। इतनी गर्मी तो मैंने पूरे गर्मी के सीज़न में नहीं देखी जितनी आज है। हमारी चप्पल तो नहीं पता, गंदा हो जाना है, साफ है। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुछ कुछ। नो नो चट्टू बैड मैनर्स। नो नीट। नीचे बैठ जाओ। अभी ले लूंगी। अभी माँ ले लेंगी। जाओ गोदी जाना, माँ ले लेंगी। तो बहुत सारे 200 रुपए के फल आ गए। 200 रुपए के फल सटके जाएंगे। डैडी अभी खराब हो जाते हैं ना, इसलिए फिर थोड़े थोड़े लेके आएंगे। बाबू मेरे डैडी पास आ के जा। बहुत सारे फल लिए हैं। मैं कहा थोड़े थोड़े क्योंकि फ्रेश लेना सही रहता है। इन्हें आदत है भर के लाने की चीज। हाँ, सब पापा लोग ऐसी आदतें होती है भर भर के खराब फल होते हैं लाने तो फिर की। गुस्सा भी होते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई खाता ही नहीं जाता। मैं जूस बनाने का ट्राई करूँगा। मौसमी में मम्मा मिला सकते हैं? क्या? अनार नहीं, सॉरी डैडी। हाँ, अनार भी मिला सकते हैं। मौसमी क्या था? क्या लिया हमने? तो चुकंदर। हमारे बाबा मौसमी के तो ये नाल पानी है टेस्ट। नोएडा वाला नारियल पानी। डैडी कड़े हुए हैं इसके, बढ़िया बाल हो रहे हैं। यहाँ का नाल पानी अच्छा है। नोएडा वाले में बाहर तो रख दिया मेरे को लगा साथ में कि क्या? थोड़ा स्वीटनेस नहीं थी, हल्की हल्की होती है ना, बहुत हल्की हल्की वैसे वाली। और ये नाल पानी अच्छा है। डॉलर मान जाओ। इन्हें देखो जरा, ये कैसे बैठे हैं। ये क्या कर रहे हो डुल्ला? इसको पकड़ के सोते हो आप ऐसे? डुल्लू आर यू फीलिंग स्लीपी? ये क्या है ये डैडी का मोबाइल स्टैंड है बेटू, दे दो उनको। परेशान मत करो डैडी को, समझ में आ गई? माँ भी पूजा करके चुकी है और जोत कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह, जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्हैया जी, हमारी माता रानी। अरे वाह, जय हो प्रभु, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। नाउ इट्स पोहा टाइम। तो थोड़ा पोहा खा के फिर मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि मैं थोड़ी सुस्ता रही हूँ। तो आज
माँ ने बेचारे ने ऊपर भी पूजा, नीचे भी पूजा। माँ का घुटने में भी काफ़ी दर्द है। डुल्लू आप नीचे उतरिए, कि देखो जरा है, आप नीचे उतरो, ये आपके पीने के लिए नहीं है, ख़त्म हो गया। इसे हर चीज़ स्मेल करनी होती है बस। हाँ अब इसको देखो बनाना ऐसे खाने की आदत है, तो मैं तोड़ तोड़ के नहीं खिलाऊंगी ना तो करता रहेगा, वरना देते रहो तो खाएगा नहीं। अभी माँ बता रही थी, माँ आंटी नहीं, वो भाभी जी है, अमित भाई साहब है ना, अच्छा, ताई जी जो ताई जी आशा ताई जी, उनके आती है पोमेरियन जिप्सी। हाँ। वो बनाना खाती थी तो पहले भाभी जी एक बाइट खाती थी, फिर उसके आगे ऐसे लगा देती थी तो पूरा खा लेती थी वो। अच्छा अमिताभ जी वाली अमिताभ जी वाली ताई जी। ताई जी, हाँ तो माँ बता रही थी कि वहाँ उनके एक डॉगी थी तो वो ऐसे खाती थी, बहुत पहले प्यारी एक बाइट थी। वो खाए तो फिर वो खाती थी। एक बाइट तो वो और चाहिए? पहले देती थी तो नहीं खाती वो, अब पहले एक नहीं बाइट चाहिए। खा लें, खूब हाँ। छील के बनाना, एक बाइट खा लेंगी, तब उसके आगे कर देंगी, तब वो पूरा बैठे बैठे खा लेगी, ऐसे पकड़े पकड़े। बहुत ही प्यारी होता थी। है कुछ कुछ पेट्स के बहुत साथ प्यारी थी, ऐसा। अब बहुत इसका पेट प्यारी। भर गया ना, वो बहुत अब समझदार थी। खा लेना ऐसे है। इनकी भाभी जी की वो थी मिनी भैया, वो जितनी समझदार थी उसकी पूछो मत। वो इतनी समझदार थी, जैसे भाभी जी का घर लास्ट वाला हुआ, उसके बीच में एक घर और हो गया, फिर 2 प्लॉट खाली पड़े थे तो अब बने मकान। तो वो मिनी को ही पता था कि अगर वो घर पे नहीं है तो वो यहाँ मिलेंगी। अच्छा। हाँ, घर से छूटते ही सीधे यहाँ आती थी और आके जितनी देर उसका मन होता था उतनी देर तो यहाँ बैठी रहती थी, और जहाँ उसका मन उठता तुरंत भौंकना शुरू, तो भाभी समझ जाती थी कि अब ये जाने को बोल रही है, तुरंत ले जाती थी। उस दिन चाची से पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे ध्यान तो था कि आसपास घर थे, बट मैं कभी ऐसे ध्यान नहीं था, गई नहीं थी। ये 2 घर छोड़ के था ना, पहले एक घर था, उसके बाद 2 ये बने हैं बाद में। अच्छा हाँ। ये देखिए माँ ना मेरे को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी, कुछ बता रही थी, कुछ पता नहीं क्या बात बता रही थी, कुछ मुझे ध्यान भी नहीं है। तो डॉलर ना माँ की बात इतने ध्यान से सुन रहा है, देखिए। तो दोस्तों मैंने तो अपना खाना परस लिया, मेरे से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने सोचा खाना खा ही लेती हूँ, बाद में ही नहाऊंगी मैं। अब हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी सच में। तो मैंने लिया है चाची के हाथ की छुकी हुई मिर्च, और अचार भी चाची ने डाला है हींग वाला, और बाकी दीदी ने बनाए हैं हमारी आलू, सूखे आलू, चने की दाल, लौकी, और हम खाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा ही खाना पसंद है। मतलब प्रॉपर चीज़ें, सारी चीज़ें हो ना तो खाना अच्छा लगता है मुझे मतलब एक दाल के साथ या सूखी सब्जी ना हो ऐसे नहीं खा सकती मैं, और सब चीज़ होनी चाहिए तब अच्छा लगता है खाना, एंड विथ छाछ। दोस्तों मैं तो सो गई थी, खाना खाते इतनी तेज़ नींद आई मुझे, भयंकर वाली जिसे कहते हैं। अभी माँ भी सो रही हैं, उठ गई थी वैसे, जब मैं ऊपर आने को हुई उनकी एकदम आँख खुल गई, मैंने कहा आप सो, मैं तो ऊपर जाती हूँ थोड़ा काम देखती हूँ। तो अभी माँ सो रही है, उनको रेस्ट करने देते हैं, और मैं थोड़ा अपना काम देखती हूँ कि क्या रह गया। तो दोस्तों मैं तो नहा धो के हो गई थी रेडी, आके मैं काम करने लगी, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह बनाने लगी, और भी कुछ काम थे तो वो करने लगी। अभी मैं सोच रही हूँ पूजा कर लेती हूँ पहले, क्योंकि 7 तो बज ही रहे हैं, और अभी वहाँ से आते आते में कितना लेट हो जाए, दिन छिप गया ऑलरेडी। तो मैं सोच रही हूँ पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा करके डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। दर्द भी होने लगा मेरे तो पेट में। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। हे प्रभु सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? राधे राधे, जय श्री राम। तो जो है मैं अपनी एक बहुत छोटी सी एक क्लिप शिवी को भी ये सेंड कर रहा था। आज ये मैं मतलब जो वीडियो है शूट करना चाह रहा था, सुबह से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको शूट कर लूं, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, पूरा दिन भर ऐसे ही घूमता रहा। तो अभी मैं जस्ट घर आकर के वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि शिवी बुलंदशहर है, मैं नोएडा हूँ ड्यू टू माई वर्क। और एक छोटा सा मैसेज था सभी के लिए भी और शिवी के लिए भी, मैं शिवी से कुछ कहना चाह रहा था। आज सुबह जब मैं उठा था, फिर उसके बाद अचानक मेरे पास नोटिफिकेशन आया शिवी के इंस्टाग्राम का। तो शिवी ने एक रील शेयर करी थी, तो वो रील क्या थी मैं आपको बहुत थोड़ी सी दिखाता हूँ, क्योंकि शायद कॉपीराइट की वजह से इशू आ सकता है। दिखाता हूँ। बहुत हुई सामने आ जाना,
तो बेसिकली क्या है कि एक तो ये गाना इतना इमोशनल, हार्ट टचिंग, और शिवी ने जो ये वीडियो और रील ये जो बनाई, समथिंग वेरी टची, मतलब मेरे एकदम दिल को छू गई ये रील। और मैं बिल्कुल कैसे बताऊँ, मैं बाउंड हो गया कि मेरे को ये वीडियो शूट करनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट शिवी के दैट आपने मेरे को अपना जीवन साथी चुना। हमारे परिवार को आपने बिल्कुल अपना परिवार माना। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, परिवार के हर सदस्य को इतना प्रेम दिया। आपका उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, आभार। ईश्वर का लाख लाख ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके रूप में मेरा जीवन साथी दिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। दूसरा ये कि जो है अब आप हमारे घर के वंश को आगे बढ़ाने जा रहे हो। आपकी ये जर्नी आसान नहीं थी, मैं जानता हूँ, और अभी तक भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं रही है। भाई आपको वॉमिटिंग, खाना ना खाना, बहुत सारी चीज़ें आपने तकलीफ़ झेली, उसके बावजूद आपने हम सभी का इतना ध्यान रखा, इतना प्रेम दिया, सारी चीज़ें करी। सच में शिवी, यू आर सो ग्रेट। और आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे जीवन साथी हो, बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत 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 अच्छी पुत्र वधू हो, बहुत अच्छी भाभी हो। आपने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है। और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, शिवी के ऊपर आप अपना हाथ बनाए रखें, इसको आशीर्वाद दें। और सच में शिवी, तुम बहुत अच्छे हो यार, मतलब बता नहीं सकता। मैं आज थोड़ा सा दूर हूँ तुमसे, मेरा दिल करा कि मैं भाग के तुम्हारे पास आ जाऊँ, बट क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा काम और चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं भी नहीं आ पाया। बट और दूसरा ये भी है कि तुम्हारी इस जर्नी में जितना समय, मतलब मैं रेगुलरली तुम्हारे साथ रह सकता था, रहा। अभी ड्यू टू वर्क मेरे को बाहर भी रहना पड़ रहा है। कभी कभी मेरे को ये फील होता है कि जो मेरे को तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम डॉक्टर के भी जा रही हो अभी, तो अभी मैं नहीं जा पाया ऑल द वे, क्योंकि बाहर हूँ, मैनेज कर रही हो। वहाँ पर माँ हैं, माधव हैं, डैडी हैं, सब लोग तुम्हारा इतना ध्यान रख रहे हैं। मेरी मतलब एक तरीके से ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट फिर भी यार कहीं कहीं पे होता है कि वाइफ को अपने हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है, बात होती है। मतलब मैं पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। आई रियली लव यू अ लॉट शिवी, और बस अपना ध्यान रखो। और आप सभी लोगों से, व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से, सभी अपने परिवारजनों से, मतलब क्योंकि ये परिवार ही है, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप शिवी को प्यार अपना बरकरार बनाए रखें। आसान नहीं होता कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के अंदर जिस प्रकार शिवी अपना सारी व्लॉगिंग, सारी चीज़ें कर रही हैं, वो सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, खुद व्लॉग बनाना, खुद एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। वो कर रही है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, करवद्ध निवेदन है। और आपने बखूबी अपना शिवी के प्रति साथ, प्रेम, सब चीज़ बनाए रखी है। ऐसा नहीं है नहीं बनाए रखी, बट कुछ क्या बोलूँ, थोड़ा सा बार बार, मतलब क्या ना, आज बहुत इमोशनल हो गया था मैंने जब ये रील देखी। हमारी एक ज्योति दीदी है, वो आई हुई थी, हमारी सब्सक्राइबर हैं, बट हमारी फैमिली भी है वो। तो वो मेरे को गुरुजी का ब्रेसलेट दे के गई है, तो इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने तुरंत ही पहन लिया। तो अब हर किसी का आशीर्वाद मेरे को मिला जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं थोड़ी सी, मेरे को एकदम से बीपी भी लो होने लगा, बट अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और अभी जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, उनको दिखाते हैं, सारी चीज़ें बात करते हैं और देखते हैं क्या कहेंगी डॉक्टर। हीमोग्लोबिन मेरा इतना ज़रा सा बचा है, मतलब बड़ा है, बचा है कहने, सॉरी, बड़ा है तो कम ही, बट 8.6 से 8.10 हो गया है। तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, अभी देखते हैं बढ़ेगा कैसे। आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई, वो मैं करूँगी। ब्लैक किशमिश मुझे लगता है मुनक्का को कह रहे हैं, जो मैंने समझा। बाकी आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट्स में कि क्या है। हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर मैम के पास दिखाते हैं, सारी रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं पहले, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है।
तो दोस्तों हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से और डॉक्टर मैम ने बोला है कि मेरे को हमें लगा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, माँ को भी लगा, बट हमने सही से देखा नहीं, वो हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं है, उल्टा कम हो गया है। इट वॉज 8.6 अर्लियर बट नाउ इट्स 8.1 आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट, हाँ 8.1। मतलब शी सेड कि उल्टा कम हो गया है। तो मैंने कहा अरे बाबा रे ये क्यों हो गया। बट उन्होंने फिर डाइट, अभी कल भी जाना है, डाइट चार्ट बनवाना है डॉक्टर से अपना पूरा, मतलब हेल्थी रूटीन फॉलो करना है। मतलब डॉक्टर मैम ने अंजी खाने के लिए बोला है और काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताई हैं डाइट में ऐड ऑन करने के लिए। दूध, गुड़ लेना है, गुड़ आप लोगों ने भी सजेस्ट करा, मैंने पढ़े कमेंट्स, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं कल सारी चीज़ें, माँ तो एकदम आते ही अभी चली गई डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उन्होंने, मैम ने मतलब मेरे डॉक्टर ने कुछ चीज़ें दवाई ऐड ऑन करी हैं, तो वो लेने गई थी। मेरी आयरन भी ख़त्म हो गई, तो वो माँ तुरंत ही आती, पहले तो मार्केट चली गई वो लेने के लिए स्कूटी से, और अभी आने वाली होंगी माँ और थोड़ी देर में। तो अब कोई बात नहीं, कम है। अब मेरा टारगेट ये है कि 15 दिन नहीं 10 दिन में मुझे, आपको आना है डुला, आ जाओ, ये पहले आके बैठेंगे यहाँ। सिट डाउन डॉलर, सिट डाउन डॉलर। तो माँ आ गई, जाओ। तो फिर 15 दिन का डॉक्टर ने बोला है कि वी हैव टू चेक अगेन, कि वी हैव टू गो फॉर हीमोग्लोबिन टेस्ट और आफ्टर 15 डेज़। बट मैं टारगेट दे रही हूँ 10 दिन में ही मुझे अपना ब्लड इम्प्रूवमेंट लेके आना होगा उसमें। तो देखिए कैसे हो गए, तो खून हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, 8.1 है। आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से डाइट मेंटेन करके, हाँ मेरा बच्चा कैसे देख रहा है मेरे को, इसका ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी थकी हुई है, तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं पास आके बैठ जाता, बट मेरी ऐसी कोई अभी तबीयत ख़राब नहीं है। बट ये देखो मेरा कुटी कुटी बेटू, क्यूटी मेरा कुची पुची। तो बात इतनी सी है कि खून, मेन मोटिव इज़ खून बढ़ाना। तो मैं और लोगों को भी बोलूँगी कि आप अपना जिस भी मतलब जो नियर बाय इस लास्ट वाले अपने ट्राइमेस्टर में हैं, तो वो अपना डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, खून का, हीमोग्लोबिन का ज़रूर ध्यान रखें, अच्छी चीज़ें खाएं। मतलब मेरा तो कम हो गया है, मैं आप लोगों को जो अभी इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में है या फर्स्ट में है, तो अपनी प्रेगनेंसी में पूरा ध्यान रखें कि आपका खून कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं तो वैसे अपना कर ही लूँगी, आप लोग अपना ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। माँ आ गई, डुला माँ आ गई, जाओ, माँ आ गई, माँ आ गई हैं दवाई लेके। माँ आ गई है डुल्लू के साथ, सारी दवाई ले। क्यों? पता नहीं, बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हुई। तो ये भैया ठीक करा लाएंगे, एक बार दिखवा लो सर। ये भी मैंने फोन भी करा। हाँ बैठ जाओ, पानी लो, ठंडा ना ताजा, बैठ लो थोड़ी देर। कोई ना, फिर यहाँ पे बंद हो गई। आ गई सारी दवाई, सारी दवाई ले आई हो, इन्हें बंद खाना है। दवाई तो आ गई सारी, दवाई तो कितनी बार, ये डब्बे वब्बे कितने आ गए तुम्हारे, मगर तुमने ये कोई नहीं खाया, फायदा क्या इनका आने का। ये तो खा लूंगी मैं, ये खा लूंगी। हाँ चॉकलेट वाला, दूध भिगो का भी खा लूँ, दूध भिगो के कह रही हूँ। एक गिलास दूध में कितना लेना होगा? सब लिख दिया उन्होंने, बोले मैं लिख दे रहा हूँ, और बोले भाभी खिलवाना। ठीक है, ये दवाई ये पी लूंगी। बिस्किट नहीं खाए जाते प्रोटीन वाले, प्रोटीन के बिस्किट। जब ये कैसे खानी है? सब लिखा हुआ है, उन्होंने सब लिख दिया। रात मेरे को राइटिंग भी तो समझ में नहीं आती। रात को एक रोज, ये आ गई मेरी डेक्स रेंज। रात को एक रोज, रात ये भी को खाना, एक रोज, ये भी पीनी है। ठीक है। ये तुम्हारे रसगुल्ले, रसगुल्ले भी आ गए। ये फ्रिज, आपको क्या चाहिए डुला? अभी तो फिलहाल फ्रिज में। आप क्यों भौंक रहे हो? और इन्हें बाकी हाँ जी, हाँ पहले भगवान जी का भोग लगा था ना, हमें पसंद, पहले जमीन में छिपका मारते हैं। ठीक है। माँ ले आए रसगुल्ले भी, ये सारी दवाई भी आ चुकी है हमारी। तो अब हम अपनी सारी चीज़ें फॉलो करेंगे।
डॉक्टर मैम कहती हैं कि सारी चीज़ें मैंने लिख दी है शिवी, खानी ज़रूर है क्योंकि मैं व्लॉग देखती हूँ तो चीटिंग नहीं चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके सामने सामने सारी चीज़ें खाओगी पीऊँगी, बढ़िया से डाइट मेंटेन करती हूँ क्योंकि ज़रूरी है। तो जी मैंने तो अपना दूध और ये प्रोटीन का वो ले आई हूँ। दूध मैं नीचे से छान के लाई हूँ, बट फिर भी मुझे ना वहम रहता है थोड़ा, मेरे को नहीं पसंद मलाई ज़रा सी भी। अब ये खुलेगा कैसे यहाँ से? दिस इज इनफ आई गेस। डब्बा कर देते हैं हम क्लोज और अब पियेंगे हम अपना दूध विद प्रोटीन। पता नहीं दोस्तों उसका टेस्ट कैसा होएगा, मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है पीने में। बट पीना तो है ही। टेस्ट एज सच इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूं। इसमें कोई शुगर भी नहीं है क्योंकि मुझे दूध फीका लग रहा है बिल्कुल। पढ़ती हूँ, हाँ लिखा हुआ है इस पर लो शुगर, कंटेन्स वे प्रोटीन, एडवांटेज ऑफ 15 विटामिन्स एंड मिनरल्स, बूस्ट इम्यूनिटी, लो शुगर। इसमें शुगर नहीं है और चॉकलेट जैसा बहुत लाइट, मतलब ऐसा कुछ फ्लेवर नहीं आ रहा, मतलब बहुत लाइट फ्लेवर है चॉकलेट जैसा, बट अच्छा है तो मैं पी सकती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पी ही लेती हूँ। फिर डॉक्टर मैम का भी ब्लॉग देखे मेरा तो कहें कि पिया कि नहीं पिया, साइड में एक घूंट पी के तो नहीं रख दिया। ओह माय गुडनेस, सॉरी जी मेरे दोस्त का कॉल आ गया था, कट करना पड़ा। अब 2 घंटे बाद मेरे को आयरन की दवाई खानी है, इसलिए मैंने भी दूध पी लिया। इतना मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, काम करूँगी, थोड़ा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि पेट बहुत हैवी हो गया एकदम से दूध पी के, क्योंकि खाना भी खाया तभी मैंने, तो इसलिए। तो दोस्तों अब है सोने की तैयारी और ब्लॉग मेरा एडिट हो गया है, लास्ट की क्लिप ये डालनी है अभी बस। एंड थैंक यू गौर साहब का बहुत बहुत स्वीट मैसेज आया आज मेरे पास, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ मैं थोड़ी इमोशनल भी होगी देख के, बट इट वॉज वेरी स्वीट, सो थैंक यू सो मच। एंड कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।